हम लोग के नेता और इसी मोहम्मदाबाद ब्लॉक में एक बार नहीं, जो अपने गांव के 5 बार प्रधान रहे और जिनके संघर्षों को देखते हुए, जिनके समझदारी विवेक को देखते हुए आज अफजाल अंसारी साहब जिसको अपना प्रतिनिधि बनाए हम लोग के बीच में, जिसके चेहरे में पूरा गाजीपुर जनपद अफजाल अंसारी का चेहरा देखता है, हम लोग के नेता आदरणीय बलराम पटेल जी हम लोग के बीच में उपस्थित, हम लोग के नेता आदरणीय रामजी राय साहब हम लोग के बीच में उपस्थित, हम लोग के नेता जिनके सानिध्य में, जिनकी अध्यक्षता में पूरे मोहम्मदाबाद में घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के लिए काम करने का मौका मिलता है, हम लोग के बीच में उपस्थित है हम लोग के नेता गोवर्धन यादव जी, हमारे मित्र, हमारे साथी, जो इनके साथ हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके साथ काम करने का। हरिंदर यादव जी जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे मित्र हरिंदर यादव जी समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष, हम लोग के नेता जो नौजवानों के झुंड लेकर समाजवादी परचम को फहराने का काम करते हैं पूरे मोहम्मदाबाद में, शिवशंकर यादव जी हम लोग के बीच में उपस्थित, हम लोग के नेता जो गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान की आवाज़ को बुलंद करते हैं, रामनिवास यादव जी, और हम लोग के वकील साहब रामनिवास यादव जी जो वकालत में मोहम्मदाबाद में अपना एक मुकाम हासिल किया है, और हमारे सामने उपस्थित हमारे पिता तो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले हम अपने तरफ से और अपने पूरे मोहम्मदाबाद के पश्चिमी इलाकों के तरफ से जितने गांव के लोग हैं उनके तरफ से और अपने नेताओं की तरफ से परम आदरणीय वर्मा यादव साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूरे अपने साथियों, ये राकेश यादव बहुत बड़ा काम किया। आप कल्पना करिए, इस देश में जब जब परिवर्तन लाना होता है, चाहे कुनीतियों के खिलाफ, चाहे समाज में किसी भी के खिलाफ अगर परिवर्तन लाना होता है, तो कोई न कोई एक नौजवान खड़ा होता है। कभी भी पूंजीपति नहीं खड़ा हुआ है किसी भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए। इसी हमारे देश में जब कुरीति अपने चरम सीमा पर थी, हमारे ही देश में जला दिया जाता था औरतों को, जिसके पति मर जाते थे, सती प्रथा की व्यवस्था हमारे ही देश में थी। लेकिन उस समय का एक जुझारू नौजवान भी खड़ा हुआ और कहा कि हमारे देश में उसको जीने का अधिकार है, मैं सती प्रथा जितने लोग करते हैं उसके खिलाफ है, और आवाज़ बुलंद किया, और हमारे देश में कानून मजबूर होकर बनाना पड़ा, और देश में से कानूनी ये जो सती प्रथा की व्यवस्था थी उसकी जो कुरीति थी खत्म की गई। हमारे ही देश में अगर हमारी बेटी 15 साल की भी है और शादी होने के बाद विधवा हो जाती थी, तो विधवा विवाह भी कुरीति का हिस्सा था। लोग उसको जीवन भर मरते दम तक विधवा को नाम दे के छोड़ दिया करते थे। लेकिन हमारे ही देश के इसी राकेश क्रांतिकारी जैसे नौजवान खड़ा हुए और उसका भी परिवर्तन लाया और विधवा विवाह भी शुरू कराया। तो जब जब इस देश में कुरीतियाँ पैदा हुई है, तो राकेश यादव क्रांतिकारी जैसा नौजवान हमारे देश का खड़ा होता है। इन कुरीतियों की नींव जो है, जड़ जो है, उस 7 समुंदर पार से नीचे तक जड़ गई हुई है। हमारे और आपकी बस की नहीं है। ये नौजवान साथी जब इस देश के खड़ा होंगे, इस मोहम्मदाबाद के नौजवान साथी जब खड़ा होंगे, हमारे रामनिवास भाई बहुत बड़े बड़े मंचों पर काम करते हैं, ये लोग अगर खड़ा होंगे तब जाके हमारे समाज में अभी कुरीतियाँ खत्म होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पूरे अपने इलाकों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय फेकू यादव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि फेकू यादव जी हम लोग तो उस्ताद हैं, राजनीति में चलना सिखाते हैं।